हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आज जो चर्चा करने वाला हूँ, ये चर्चा है सिलेबस के है जियोग्राफी ऑनर्स पर। जितने भी झारखंड में यूनिवर्सिटी हैं, वो सभी यूनिवर्सिटी को जियोग्राफी ऑनर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा सिलेबस पढ़ते हैं, तो उस सिलेबस को हम लोग जानेंगे। ओके, तो गाइस पहला तो हम लोग समझेंगे कि यूजी में जियोग्राफी ऑनर्स की बात करें तो ऑनर्स में हम लोग को 6 सेमेस्टर होता है। 6 सेमेस्टर में क्या क्या वाइज सेमेस्टर वाइज हम लोग कौन कौन से विषय पढ़ना है, उस विषयों पर हम चर्चा करेंगे और क्या क्या पढ़ना है। ज्यादातर टॉपिक बात नहीं करेंगे, बट उसका सब्जेक्ट की बात करेंगे, सेमेस्टर वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो गाइस देखते हैं सेमेस्टर 1 में क्या है, सेमेस्टर 2 में क्या है, सेमेस्टर 3 में क्या है। तो हम लोग आते हैं ऑन द बोर्ड। लिखा हुआ है यूजी सिलेबस। यूजी सिलेबस है, ये जो रिलीज हुआ था 1922 में हुआ था, यानी 2019 से 22 सेशन के लिए हुआ था, जो अभी तक ये लागू है। देखिए जो शिक्षा नीति है ना, ये बदलते रहता है। इसके अनुसार ये जो सिलेबस 19-22 सेशन का ये आया था, तो इसी को हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऑनर्स क्या है, ज्योग्राफी ऑनर्स है। सेमेस्टर देखिए, बीए सेमेस्टर 1 में, यानी यूजी भी बोलिए या तो बीए बोलिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स या यूजी अंडर ग्रेजुएट। तो हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या पढ़ना है सेमेस्टर 1 में जियोग्राफी ऑनर्स में। तो गाइस हम बताते चले कि CC1, इसका सीसी मतलब होता है कोर कोर्स होता है। कोर कोर्स अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोर कोर्स होता है इसका, कोर कोर्स। तो हम लोग को यहाँ कोर कोर्स वाइज यहाँ पढ़ना है। तो CC1 में हम लोग को पढ़ना था जियोमॉर्फोलॉजी होता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना था CC1 में। CC2 में पढ़ना था ओशियानोग्राफी पढ़ना था। ये दोनों को मिलाकर सेमेस्टर 1 में ये CC1 और 2 का मिलाकर प्रैक्टिकल लैब था, जो हम लोग किए थे। उसमें बहुत तरह के बताया गया था कि कैसे उसमें जंजीर पकड़ा जाता है, किस तरह की उसमें बहुत तरह के बताया गया था, मतलब समुद्र को, मतलब जल कैसे मापा जाता है, कितना नमक उसमें है, ये सब बताया गया है। और है ये फिर है प्रैक्टिकल कार्टोग्राफी, टेक्निकल जैसा था, टेक्निक्स। तो ये सब सेमेस्टर 1 में हम लोग किए थे, है ना। अब है सेमेस्टर 2 की बात करें तो सेमेस्टर 2 में हम लोग को पढ़ना था CC3 और CC4। CC3 और CC4 में पढ़ना था हम लोग को ह्यूमन जियोग्राफी और रिसोर्स जियोग्राफी, जबकि ये दोनों का मिला करके CC3 और CC4 मिला करके ये प्रैक्टिकल और लैब हुआ था। और इसमें थीमेटिक कार्टोग्राफी भी हुआ था, मतलब कुछ मैप भी बनाना पड़ता है उसमें, जो दिखाना पड़ता है कि क्या कैसे उसमें चित्र है, क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है, उस सब के बारे में बताया जाता है। तो ये सेमेस्टर 3 और 4 का हो गया, ठीक ना। थीमेटिक कार्टोग्राफी होता है और प्रैक्टिकल लैब होता है, ह्यूमन जियोग्राफी होता है, रिसोर्स जियोग्राफी होता है, ये CC3 और 4 में। यानी सेमेस्टर 2 में आप जाते हैं झारखंड किसी भी यूनिवर्सिटी से, झारखंड के, तो ये ह्यूमन जियोग्राफी ऑनर्स में आपको ये पढ़ना है CC3 और CC4 में। ये वाला ह्यूमन जियोग्राफी मानव के बारे में जानना है, रिसोर्स जियोग्राफी यानी संसाधन के बारे में जानना है, और ये दोनों को मिला के होता है लास्ट में CC3 और CC4 का प्रैक्टिकल लैब होता है, लैब कराया जाता है। और इसमें होता है थीमेटिक कार्टोग्राफी, जबकि ये हम लोग को प्रोवाइड नहीं अधिकतर किया गया था, कुछ हम लोग को जो प्रोफेसर से लगाव था वो लोग किए थे। तो और देखते हैं सेमेस्टर 3 में गाइस, सेमेस्टर 3 में हम लोग को पढ़ना था CC5, CC6 और CC7 है, यानी कोर कोर्स इतना 5, 6, 7 पढ़ना है। यानी 5 में पढ़ना था क्लाइमेटोलॉजी, और 6 में पढ़ना था जियोग्राफी ऑफ इंडिया, 7 में पढ़ना था जियोग्राफी ऑफ झारखंड, और इसमें एक और है जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, यानी इसको बोलते हैं SEC शॉर्ट में, ठीक ना। तो गाइस देखिए, अगर आप लोग को सिलेबस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ना है देखते हैं। सेमेस्टर 4 में है इकोनॉमिक जियोग्राफी है, और यानी CC8 और CC9 CC10 ये जो है, इस 3 को इसमें मतलब कोर कोर्स है। इसमें इकोनॉमिक जियोग्राफी के आर्थिक के बारे में जानना है,
इन्वायरमेंट जियोग्राफी है, पर्यावरण के बारे में जानना है, पॉपुलेशन जियोग्राफी जनसंख्या के बारे में जानना है। ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ करके सेमेस्टर 4 में CC 8, 9, 10 का प्रैक्टिकल होता है। फिर ये मतलब फिर लास्ट में होता है इंस्ट्रूमेंटल सर्वे होता है, ठीक ना। और सेमेस्टर 5 में होता है DSC। अब यहाँ जो हम लोग का सब्सिडरी में रहता है, जो हम लोग सब्सिडरी रहता है, अब यहाँ चेंज होता है। हम लोग पढ़ना है DSC 1, DSC 2 और CC 11, 12 पढ़ना है। तो DSC 1 में है अर्बन जियोग्राफी, अर्बन, और DSC 2 में है सोशल जियोग्राफी। ये दोनों को DSC 1, DSC 2 में लगा करके होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। CC 11 और 12 का मिला करके होता है जियोग्राफिकल थॉट और सेटलमेंट जियोग्राफी स्टडी होती है। तो और ये CC 11 और 12 के मिला करके सर्वे होता है। मतलब फिर से समझिए, सेमेस्टर 5 में क्या पढ़ना है, DSC 1 है, 2 है, इसमें अर्बन जियोग्राफी है और सोशल जियोग्राफी है। ये दोनों को पढ़ा करके प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। फिर है CC 11, 12 है, ये दोनों का स्टडी करा करके सर्वे होता है, जो कि इसका टूर भ्रमण भी होता है। 6 में क्या पढ़ना है, DSC 3 है, DSC 3 में पॉलिटिकल जियोग्राफी है और DSC 4 में है बायो जियोग्राफी, और DSC 3 और 4 मिला करके होता है प्रोजेक्ट वर्क। CC 13 और 14 मिला के होता है डिसर्टेशन, जो अभी राइट करना है उसको मैं, है ना। तो CC 13 और 14 में रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट पढ़ना है, परदेशी के बारे में, और एग्रीकल्चर जियोग्राफी यानी कृषि के बारे में पढ़ना है, और ये दोनों के पढ़ करके डिसर्टेशन होता है। तो इतना कर लेते हैं तो BA आपका क्वालिफाई हो जाता है। तो गाइस, अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पहले अच्छा से जान ले कि कौन सा आपको मतलब सब्जेक्ट पढ़ने का आप इच्छुक है, आपको कौन सा इंटरेस्ट लगता है। जो इंटरेस्ट लगता है जो सब्जेक्ट में, वो ही लेना चाहिए BA में, ऑनर्स में, या जो भी लेना है ऑनर्स से जनरल, जो भी ऐसे सामान्य सब्जेक्ट लेना ही चाहिए अधिकतर। जो यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, ये तो पता ही है। तो अगर आप BA में कोई ऑनर्स का चुनना चाहते हैं तो हम आपको यही सजेस्ट कर सकते हैं कि जो आपको इंटरेस्ट है वही सिलेक्ट करें। और ऐसे मैं तो ऐसे जियोग्राफी ऑनर्स का सिलेक्ट किया था, बट अपने ऊपर सबका डिपेंड है कि कौन सा आप ऑनर्स का चूज कर सकते हैं, है ना। तो और अगर जानना है आपको सिलेबस के बारे में, किस सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको जियोग्राफी ऑनर्स का आपको सिलेबस जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू।